वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं ना जब 2020 में यूपीएससी की जब पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने मैकियावेली की एक बुक पढ़ी थी। इटली का एक फ़िलासफ़र है, इटालियन फ़िलासफ़र है, द प्रिंस करके उसकी एक बुक है, बहुत पहले लिखी गई। तो दर्शन में ये अलग अलग वो पढ़ते हैं, तो उसमें मेरे के सामने एक बहुत सारे दर्शन की वीडियोस आती थी। उसमें मैकियावेली की आती थी। उसमें शायद उसी बुक में ही या फिर उसी की किसी वीडियो में अभी रिसेंटली मेरे पास एक और उसकी वीडियो सामने आई। तो उसमें एक कहावत थी, तो मैंने सोचा कि उससे रिलेटेड कहावत उससे रिलेटेड लेकिन उससे रिलेटेड थॉट आया मेरे को एक। तो एक कहावत उसने बोली थी एक बात, कि लोमड़ियाँ जो होती है ना, लोमड़ी में चालाकी होती है। लोमड़ी चालाकी से खेलती है, लेकिन शेर शेर की तरह हमला करता है। दोनों की अपनी अपनी प्रवृत्ति है, लेकिन हमको कैसा बनना चाहिए तुम बताओ कमेंट करके। जब तक मैं ये जवाब नहीं दे रहा, ये उंगली मैंने ऐसे कर रखी है, जब तक ये उंगली ऐसे है तब तक अपना जवाब लिख दो। अब मैं ये उंगली हटा रहा हूँ। अब जो जवाब मैं दूंगा वो नहीं होना चाहिए तुम्हारा, अपनी तरफ से सोचा है जो वो सच्चाई से बताना तुमने क्या सोचा है। अब मैं बता रहा हूँ अपना। तो देखो, लाइफ में ना कभी भी ऐसे नहीं होती कि पूरी तरह लोमड़ी की तरह ये बन जाओ या फिर शेर की तरह हमेशा हमला करो, ऐसा नहीं। उसमें भी यही बताया गया है कि जो मैकियावेली की जो फिलॉसफी है उसमें भी यही बताया गया है कि तुम्हें कभी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब तुम्हें लोमड़ी की तरह चालाक बनना पड़ेगा, और कभी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब शेर की तरह तुम्हें सामने से या पीछे से या जैसे भी वो हमला करते हैं, तो अब तुम्हें सीधा अटैक करना पड़ेगा। चालाकी और डायरेक्ट अटैक में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जो सिचुएशन होती हैं वो अलग अलग आएंगी तुम्हारे सामने। जो भी तुम्हारे दुश्मन होंगे या लाइफ भी एक वॉर की तरह ही है वैसे। जो जीवन है एक युद्ध ही है। तो इस युद्ध में तुम्हें कभी स्लो होना पड़ेगा, कभी फास्ट होना पड़ेगा, कभी सीधे सीधे जीवन से युद्ध करना पड़ेगा, कभी थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ तुम्हें कि नहीं। मैं यार ये आवाज़ गूंज रही है। तो अगर तुम मेरी बात समझ पा रहे हो ना, तो समझना कि कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं होती कि उसे ही तुम फॉलो करोगे हमेशा या ऐसी होनी चाहिए। हमेशा उसके स्तर, उसका लेवल या उसकी अपोजिट 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 तत्व की वो जो है ना वो बदलती रहेगी। तुम समझ रहे हो यार मैं कैसे बोलूँ। जैसे लोमड़ी और उसका ही लेते हैं, तो कभी तुम्हें लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, कभी तुम्हें शेर की तरह एग्रेसिव होना चाहिए, कभी स्लो भी होना चाहिए। तो जीवन में जो हर सारे जो मोमेंट्स आएंगे वो कभी कभी किसी तरह से टैकल होंगे, कभी किसी तरह से। कभी भी ये मत सोचना कि जो शेर की तरह इंसान होता है वो हमेशा सही होगा, या लोमड़ी की तरह जो होता है वो हमेशा सही होगा। दोनों सही नहीं है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि तुम्हें शेर की तरह हमला करना है या लोमड़ी की तरह चालाकी से काम लेना है। इसी से रिलेटेड एक और बात आती है कि जब भी तुम्हें कभी लाइफ में टीम बनानी हो, तो टीम में हर तत्व को रखना, सारे सारे तत्व होने चाहिए। जो लोमड़ी की तरह सोच सके, जो शेर की तरह हमला कर सके, या स्लो कौन होता है, स्लो कौन सा जानवर होता है जो स्लो रह के वो कर सके, एग्रेसिव और स्लो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे को खुद भी वो नहीं आ रही ढंग से अभी। मतलब मेरे को बस वो लोमड़ी और उससे ही वो ये बात याद आई कि ज़िंदगी में हर जो भी मूवमेंट आएंगे उसको अलग अलग तरीके से टैकल किया जाएगा। कोई भी एक तरीका महान नहीं होता, कोई भी एक पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट सही नहीं होता कि अगर तुम बहुत अमीर हो तो पैसे से खेल जाओगे। कभी कभी इमोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनकी और भी बहुत सारे, मैं क्या बोले कि और भी बहुत सारे लोकतंत्र पे उन्होंने लिखा था। लोकतंत्र पे उनका एक वो है, बहुत ही प्यारा वो है, वो पढ़ना। एजुकेशन पे उनकी एक वीडियो है, बहुत अच्छी है, वीडियो देख सकते हो, या फिर अगर बुक पढ़ सकते हो तो वो भी। उनके विचार बहुत ही तुम्हारी आँख खोल देंगे। जैसे कार्ल मार्क्स, ये नेपोलियन, या इन सब की जो है ना पुरानी वाली वीडियो, इनके वो पढ़ने भी क्या, वीडियो देख लेना। वीडियो देखने से, मैंने तो ज़्यादातर वीडियो देखी है, तो वीडियो देखने से काफ़ी तुम्हारा दिमाग ऐसे खुल जाएगा। काफ़ी टाइम बाद फिलॉसफी की वीडियो अब मेरे पास दोबारा से आ रही हैं। मैं बीच में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, इधर उधर नहीं, बहुत सही हुआ था वो भी। मैं मतलब हेल्थ में देखने लग गया था,
और भी बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा था। तो फ़िलॉसफ़ी मैंने काफ़ी टाइम के लिए छोड़ भी दी थी, क्योंकि मैं अपनी ही एक फ़िलॉसफ़ी में कुछ ज़्यादा विचार विमर्श कर रहा था। तो रैशनल कंटेंट मेरे पास आ रहा था, लेकिन वो पुराने वाले जो दर्शन है, जो लॉन्ग वीडियोस जो होते हैं, जो यूपीएससी पढ़ने के लिए जब वो देखते थे दर्शन, तब वो जो आते थे वो वाले नहीं आ रहे थे। वो अब रिसेंट में दोबारा आने लगे हैं। तो मेरे दोबारा से वो 4-4 5-5 घंटे जो वैचारिक जो मेरे पहले होते थे ना, वैसा ही सेम हो रहा है अभी। पर उच्च लेवल पे हो रहा है, थोड़ा सा आगे लेवल पे हो रहा है, क्योंकि उस वक्त भी चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन थोड़ी सी कम स्तर पे समझ में आ रही थी। अब और ज़्यादा बारीकी से चीज़ें समझ में आ रही है, जो भी उसमें बोला जा रहा है। क्योंकि जीवन के हर एक पड़ाव पे तुम कुछ भी देखोगे ना, हर एक साल बाद तुम्हें गहराई से नज़र आएगा वो। और जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर होती है, उसको कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है, उसको बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं या वो सब, तो वो जल्दी कैच कर लेता है सारी फिलॉसफी को, जिसकी ऑब्जर्वेशन पावर तेज़ होती है। तो मेरे वही दिन चल रहे हैं अभी, क्योंकि जब ऋषिकेश में था तब थोड़ा हम इंजॉय वगैरह करने लग गए थे, ऋषिकेश में भी और यहाँ पे भी। और अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो फिर मेरे को टाइम मिल रहा है बहुत सारा दोबारा से फ़िलॉसफी सुनने का, अपने साथ टाइम बिताने का। ऐसा ही होता है, मतलब कभी तुम अकेले हो जाते हो, कभी तुम कोई और पड़ाव एंजॉय करते हो। बीच में मैं फैशन में मैंने अपने आप ऊपर ध्यान दिया, बॉडी पे ध्यान दिया, बॉडी से रिलेटेड कंटेंट देखता था, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जिम करता था, अपने आप को बहुत सुधारा मैंने, और उसके लिए बहुत प्राउड है मेरे को, क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। तुम मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो जाके मैंने हर एक चीज़ को तुम्हें बताया भी है कि किस किस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और वो पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होते हुए तुमने भी देखी है मेरे साथ पूरी जर्नी। जो जो लोग मेरे पास साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग को बता रहा हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगता है यार कि ये जो चीज़ें हम सोचते हैं इतनी बड़ी नहीं है, मतलब तुम रेगुलरली इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हारे साथ मैंने हर चीज़ दिखाई है। मतलब तुमको जिम जो मैंने ज्वाइन किया वो मैंने तुम्हें बताया, ड्राई फ्रूट्स याद है जब मैं पंगोट वाली मेरी शुरुआत की जो वीडियोज़ हैं, स्टार्टिंग में जाके देखना, उधर मैं एक दूध के अंदर वो मेवे, पिसे हुए मेवे डाल के तक खिला खाता था ऐसे। फिर पीनट बटर में लाया था वो दिखाता था, है ना। वो ऋषिकेश वाला जो था, जिम जाते थे, वो पूरी जर्नी वो रिकॉर्डेड है। मैं भी कभी कभी देखता हूँ, पुरानी कोई वीडियो आ जाती है तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि पूरा दिखाई देता है कि हमने कितना, कहाँ से उठ के फिर कहाँ से क्या क्या ट्रांसफॉर्म किया है, फैशन को बदला अपना। फैशन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, सच बोलूँ तो फैशन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। बॉडी बिल्डिंग अब सीखा मैंने, बहुत कुछ मज़ा आया। तो ऐसे ऐसे पड़ाव आते हैं हर ज़िंदगी में ना, कभी किसी एस्पेक्ट में हम आगे जाते हैं, कभी किसी में। तब एग्रेसिव हो गया, फिर अभी दोबारा फिलॉसफी सुनना शुरू करा मैंने, तो दोबारा लग रहा है यार कि कुछ इतना, मतलब मैं इतना तो आगे नहीं था। यही लॉजिकल मलिक जो चैनल वैनल बन गया था ये वो, अब दोबारा सुन रहा हूँ तो बहुत फ्रेश लग रहा है दोबारा से कंटेंट। मतलब एक फ्रेशनेस होती है ना। एक होता है कि जब मैं बहुत पहले सुनता था, मैं इतना ज़्यादा सुनता था, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं 18-18 घंटे तो हम पढ़ते थे जब मैं यूपीएससी का वो करता था। मतलब मैं, मेरे जैसे लोगों के बारे में ये बात होती है कि हम जो भी करते हैं ना बहुत शिद्दत से करते हैं। तो जब मैंने वो करा भाई, मैं नहाते हुए चलता था वीडियो, खाते हुए भी वीडियो देख रहा हूँ। मेरा वीडियो ख़त्म करने का टारगेट होता था 18 घंटे, मतलब ये हर दिन 36 घंटे का कंटेंट मेरे को देखना है, यानी 2x पे देखना पड़ता था। और 2x पे ही मैं देखता था। एक टाइम ऐसा आया था कि मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जब सारे समझ गया था तो मैं 4x पे सुनता था वीडियो को। तुम समझ रहे हो 4x पे वीडियो सुनना कितना हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन मेरा वो हो गया था कि मैं 4x पे सुनता था। और सारा एब्जॉर्ब होता था मेरे को, ऐसे नहीं कि एब्जॉर्ब नहीं होएगा सारा। अब मैं दोबारा से स्लो पे आ गया हूँ, तो अब मैं ज़्यादा विचार कर रहा हूँ ना, तो अब मैं 1x पे ही सुनता हूँ। लेकिन गहरे हो रहे हैं इस बार। मैं मतलब देख पा रहा हूँ कि मेरे विचार कितने गहरे हो गए हैं, कि मेरे पास ज़्यादा एग्जाम्पल है, मेरे ही दिमाग में घूमता है। जब भी कोई कुछ बोल देगा, कोई कर देगा, तो मेरे दिमाग में पूरा पिक्चर सारा घूमता है। क्योंकि अब मैंने इतने सारे क्लाइंट्स को भी सर्व किया पिछले 1 साल में। बहुत सारे मेरे पास कॉल आए, आप लोग मेरे को कॉल करते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे ईमेल और इंस्टाग्राम है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स बने उनसे मैंने बात करी, बहुत अच्छा टाइम बिताया उनसे, मीटिंग्स भी करी इस बार मैंने। इस बार तो मैंने काफ़ी सारी मीटिंग्स भी करी, और कॉल क्लाइंट्स तो मेरे बहुत सारे जुड़े हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं। तो काम किया इस बार, काफ़ी पैसे भी अच्छा कमाया, हेल्थ पे इन्वेस्ट किया,
कंफर्ट महसूस किया। स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल जो मैंने सीखा उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। मतलब मैं सोचता हूँ यार कभी कभी मैं कि कितना वो हूँ कि मैं जो भी मेरे को वो होता है मैं सीखता हूँ, चाहे मेरे को 2 बजे ही मेरी वो मिटती नहीं है ना, जब तक कि मेरे को अगर पता चल गया कि हाँ फाइनेंस में मैं बहुत सारा कर सकता हूँ तो मैं फाइनेंस की वीडियो देखता ही जाऊँगा। मेरे को देखना है हर चीज़, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या कौन सी ऐप से मुझे करना है, क्या है करना है, मैं सारा देखता हूँ, सारा, रुकता नहीं हूँ मैं। ये मेरे बारे में मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है कि मैं रुकता नहीं हूँ। ये मेरा जो डेडिकेशन है ना, ये बहुत ही इसका तोड़ नहीं है। मतलब ऐसे तो बंदा कुछ भी सीख लेगा, कुछ भी मैंने जब न्यूट्रिशन सीखना शुरू करा तो मेरे देखना वीडियो में कितना पतला था पहले या वो था, और अभी तो मैं जर्नी में ही हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मैं बहुत बड़ा वो हो गया हूँ, लेकिन मेरे को जब खुद फील होता है, मेरे को दिखाई देता है कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा असर हुआ है। बहुत वेट गेन भी मैंने, मसल गेन किया है, वेट गेन नहीं मसल गेन, वेट गेन तो कोई भी कर सकता है, मसल गेन किया है मैंने, और कॉन्फिडेंस आया उससे मेरे को बहुत सारा। विदेश यात्रा में भी मैंने जब करना शुरू करा तो मैंने 6 कंट्री अभी तक घूम लिया, जो कि मैं सफिशेंट नहीं मानता। मेरे को लगता है मुझे अभी तक ज़्यादा घूम लेनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा इसको भी बढ़ाएंगे, अब विदेश यात्राएं करेंगे। और विदेश यात्रा का मेरा थोड़ा सा रुका हुआ है अभी, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने फिर भी टाइम बर्बाद किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी। इस बार मैंने कसौल में रहा, मैं मनाली में रहा, मैं ऋषिकेश में रहा, मैं उससे पहले नैनीताल में था, पंगोट में। बहुत सारी जगह भी एक्सप्लोर करी ना मैंने इस बार। इस साल मेरा वो रह रहा है अभी, साउथ का रह रहा है, मेरे को समुंदर पे जाना है, तो शायद मैं गोवा जाऊंगा या केरला जाऊंगा शायद। आज ना मैंने वो देख रहा था स्काई स्कैनर पे, फ़्लाइट कंपैरिजन के लिए वो है, तो उसमें मेरे को चार टोटल मिला के मेरे लगभग 5,000 में मेरे को रिटर्न फ़्लाइट मिल रही थी दुबई की। लेकिन वो कोई कोड थी जो केरला में है, उसका नाम बदल गया है, कोझिकोड का कुछ और हो गया है। वहाँ से दुबई की फ़्लाइट, रिटर्न फ़्लाइट 5,000 रुपये में मिल रही थी मुझे। लेकिन जाने में उसका फिर 10-11 घंटे का लेओवर था मस्कट में, मस्कट से फिर दुबई के लिए थी वो। तो मैंने वो नहीं बुक करी, वो उसमें मेरे को रिटर्न फ़्लाइट मिल रही थी 9 दिन बाद, मतलब मैं 8 दिन लगभग स्टे कर सकता हूँ दुबई के अंदर, और रिटर्न फ़्लाइट फिर वापस कोझिकोड में उतार रही थी मुझे। मेरे को ढंग से इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, कोई कोझिकोड बोलता है, कोई कोझिकोड बोलता है। वहाँ के लोकल लोग तो कोझिकोड बोलते हैं, कोझिकोड ऐसे बोलते हैं कुछ। उसका नया वो हो गया IIT कोझिकोड, IIT कुछ और हो गया उसका नाम, याद नहीं आ रहा मुझे, कमेंट में बता देना। क्या बात करने लगा था मैं, क्या करने लग गया। मैं जब खाली होता हूँ ना, जब मेरे इमोशन बहते हैं तो मैं कुछ भी बोलता जाता हूँ, शुरू करता हूँ किसी से, कुछ और निकलता जाता है। पर यही ब्यूटी है, हम अगर कोई स्क्रिप्ट लेके बैठेंगे तो उस तरह से नहीं आ पाएगा ज्ञान। और जो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस है, ये सब ये नेचुरल होता है, क्योंकि फ़्लो भी नेचुरल है ना बात का, और मेरे को ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसे ही होना चाहिए फ़्लो। अगर कोई बात इंपॉर्टेंट होगी तो वही सामने आएगी ना। चलो मेरे ख्याल से बड़ा हो गया होगा वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मैं थोड़ा कॉफ़ी पी लेता हूँ अब रात के, मोबाइल तो एक ही है, लगभग 10 बज रहे हैं अभी। एक और मोबाइल लेना पड़ेगा मुझे, तभी मेरे लिए कमेंट्स पढ़ के ईजी रहता है वीडियो बनाना। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कुछ भी वीडियो बना दी है मैंने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बस मैं पढ़ रहा था, मेरे को लगा कि ये चीज़ तो बतानी चाहिए, पर मेरे को लग नहीं रहा मैं वैसे बता पाया हूँ जो मैं सोच रहा था जब मैंने कैमरा ऑन किया था। पर कोई बात नहीं, कॉल करना, बाय बाय।